आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 न्यूज चैनल सीधे बोल, खबर आपकी परवाह देश की। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलते ही बदलने लगे राजनीतिक हालात। जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री दो मामलों में चुप्पी साधे हुए हैं और कुछ भी बोलना नहीं चाहते हैं, दोनों मामले सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, अदानी और मणिपुर, जिस पर हमारे देश की जनता चाहती है कि देश के प्रधानमंत्री बोलें, लेकिन इस समय भी कुछ भी नहीं बोलना चाहते। जबकि जानकारी के अनुसार जल्दी अडानी के मामले में ईडी अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप देगी। वहीं मणिपुर मामले में अभी भी दो समुदाय कुर्की और मैथई के बीच बॉर्डर है जो बफर जोन कहलाता है। इसमें 3 लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों की पहचान जितेन पिसाक और प्रेम कुमार, यह सब मैथई समूह के से आते हैं जो मणिपुर राज के हैं। यह सब कुछ हो रहा है, परंतु हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी तक कुछ नहीं बोल रहे हैं। वहीं राहुल गांधी की सज़ा पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टे लगा दिया गया, लेकिन जब इनको सज़ा हुई थी तो 24 घंटे के अंदर इन्हें लोकसभा की सदस्यता ख़त्म कर दी गई थी। तब इतनी जल्दी क्यों थी? अब उनकी सदस्यता बहाल हो जाना चाहिए, लेकिन अब तक नहीं हुई है। ऐसा नहीं हो रहा। वहीं दोनों मामलों को लेकर देश की जनता के अंदर बेचैनी छाई हुई है। सन 2014 के पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कितने वादे किए थे जनता से, अगर उन्हें उठाकर देखा जाए तो समझ में आ जाएगा कि करनी और कथनी में कितना फ़र्क है। हमारे देश में भाजपा सिर्फ 2 लोगों से चल रही है, बाकी सब साइलेंट मोड में काम कर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियां पैदा होती जा रही हैं। सन 2018 में देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट में जब चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हुआ करते थे और उनके कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट के 4 न्यायमूर्ति ने लोकतंत्र के मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इससे एहसास होने लगा है कि देश में क्या चल रहा है, लोकतंत्र कितना मजबूत है। आखिरकार मणिपुर जल रहा है, हरियाणा में आग लगी हुई है। अदानी मामले में राहुल गांधी को कई महीनों तक एक लंबा सफ़र झेलना पड़ा है। जब राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल यात्रा की थी तो कई आरोप लगाए गए थे। इतना ही नहीं, उनकी सदस्यता को ख़त्म करने के लिए हर तरह के प्रयास किए गए, परंतु अभी भी सत्य जिंदा है और न्याय चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में जो फैसले आ रहे हैं उससे हमारे देश की जनता को लगने लगा है कि अभी भी न्याय की तराजू पर सोच समझकर विचार किए जा रहे हैं। एक पिक्चर बनी थी इंसाफ का तराजू, बहुत लोगों ने देखी भी थी और यह भी देखा आखिरकार इंसाफ हुआ था। इस समय 64 की बाजी चल रही है, उसमें उसे तोड़ना इतना आसान नहीं। जहां हमारे देश के गृह मंत्री यह कह रहे हैं कि कितने भी गठबंधन कर लेना, जीतना तो NDA को ही है। जब इतना ओवर कॉन्फिडेंस भाजपा को बना हुआ है तो फिर किस चीज़ का डर सता रहा है? राहुल गांधी की बहाली का या फिर सुप्रीम कोर्ट के किसी बड़े निर्णय का? जब UPA इंडिया में तब्दील हुआ, अभी से NDA की मुश्किल बढ़ गई। हमारे देश के प्रधानमंत्री इंडिया शब्द को विभिन्न तरीकों से बखान कर रहे हैं। सोमवार के दिन राहुल गांधी की सदस्यता वापस होती है या नहीं एक अलग सब्जेक्ट है, परंतु इस समय उनकी सदस्यता वापस नहीं हुई है। लेकिन राजनीति में एक भूचाल आ गया है। वहीं NDA की यह सोच है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए अपने नाम की दावेदारी करेंगे, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। देखना यह है 15 अगस्त को हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसी कौन सी बात देश के 140 करोड़ जनता को लुभाने के लिए कहेंगे जिससे उनका माहौल बन सके। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले उनका लाल किले से अंतिम भाषण होगा या देश की जनता सुनिश्चित करेगी अगला भाषण हमारे देश का कौन प्रधानमंत्री बनेगा? सीधे बोल से मुकेश सुदैनिया।